नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग CDPO पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग 4 कर चुके हैं और पेपर 2 का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जो लोग नहीं देखे हैं वो आप लोग जाके देख सकते हैं। और चैनल पे जो भी नए लोग होंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संगम युग के दौरान तमिलकम को 4 इको जोन में विभाजित किया गया था। दूसरा है, संगम युग में मृतकों को चढ़ाने की महापसान प्रथा बंद कर दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोला जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा जो दोनों है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, संत कबीर अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा है दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा, जो सबसे प्रतिष्ठित हिंदू ग्रंथों में से एक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौखिक शिक्षा के निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, 1854 में वुड्स डिस्पैच ने सरकारी एजेंसियों द्वारा मानकों द्वारा पर्यवेक्षण में सुधार के प्रावधान किए। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा दोस्तों। देखिए 1929 में हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की एक उदासीन तस्वीर पेश की है। बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो पहला दूसरा दोनों क्या है, सही है। उसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जातियों और पिछड़े वर्गों की मुक्ति निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य था। तो किसका उद्देश्य था दोस्तों, पहला है प्रार्थना समाज, दूसरा है सत्य शोधक समाज, तीसरा है स्वाभिमान आंदोलन, चौथा है रामकृष्ण मिशन। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली के बारे में निम्नलिखित प्रणालियों पर विचार कीजिए। पहला है, साम्राज्य की राजकोषीय प्रणाली की देखरेख के लिए आमिल गुजार जिम्मेदार था। दूसरा है, कुछ मनसबदारों को नकद में भुगतान किया गया था, जबकि उनमें से अधिकांश भुगतान विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व के कार्य के माध्यम से किया गया था। मतलब उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के इंडिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कृषि कार्यों में दासों के रोजगार का वर्णन करता है। दूसरा है, यह एक समिति के माध्यम से सैन्य संबंधित मिशनों के समन्वय को इंगित करता है। तीसरा है, विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा मौर्य काल में भूमि माप। तो नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा जो है वो क्या है, सही है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत के वायसराय पर हत्या के प्रयास से संबंधित था। दूसरा है, खुदीराम बोस बाद में अलीपुर षड्यंत्र के बाद अंग्रेजों द्वारा लटकाए गए सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैन साहित्य ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का समर्थन किया। दूसरा है, जैन धर्म का मूल दर्शन महावीर के निधन के बाद लिखा गया था। तीसरा है, आगम महावीर की शिक्षाओं से युक्त पाठ है। नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है वो सही है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्न में से कौन से कारण थे। पहला है, शासकों ने साम्राज्य के प्रशासन में
ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी। दूसरा है उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर अज्ञानता। तीसरा है नौकरशाही की दुष्टता। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है वो सही है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की स्ट्रगल ट्रस्ट स्ट्रगल STS रणनीति के निम्नलिखित में से कौन से घटक थे? पहला है गैर जन आंदोलन का चरण। दूसरा है अतिरिक्त कानूनी जन संघर्ष का चरण। तीसरा स्वतंत्रता प्राप्ति तक निरंतर जन संघर्ष। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पादि कारम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह चेर राजा चेरन सेनगुप्तावन के छोटे भाई एल्गो आदिगल द्वारा लिखा गया है। दूसरा है यह मानव और पशु दोनों रूपों में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी से संबंधित है। तीसरा है इसकी रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की गई। तो बोलता है निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल पहला जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस षड्यंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह गदर के अधिकारियों द्वारा भारत में प्रस्तावित सशस्त्र विद्रोह का एक हिस्सा था। दूसरा है रास बिहारी बोस इसमें शामिल थे। तो दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उइगुर मुसलमानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उइगुर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह है जिनकी उत्पत्ति मध्य और पूर्वी एशिया तक हो सकती है। दूसरा है उइगुर को ईरान में 55 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जातीय अल्पसंख्यक समुदाय में से एक माना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल पहला जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो ए में है हंटर कमीशन, बी है आपका सडलर कमीशन, सी है वुड डिस्पैच और डी है आपका सर्जेंट प्लान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले होगा सी, उसके बाद ए, फिर बी, फिर डी। तो सी में क्या है, चलिए देखते हैं। सी में आपका है वुड डिस्पैच, उसके बाद आपका हो जाएगा बी में आपका है सल्डलर कमीशन, उसके बाद आपका हो जाएगा हंटर कमीशन, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा सर्जेंट प्लान। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा वासियों को ज्ञात थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए ऑप्शन देखिए पहले, तांबा, कांस्य, सोना, लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा, कांस्य और सोना, ये तीनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन ये हो जाएगा। कौन थे? सर एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कूटों से घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम ज्ञात कीजिए। इसका देखिए दोस्तों, पहला है बीजी तिलक का निधन, रोलेट विधेयक को एक अधिनियम के रूप में पारित करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में। तो इसको दोस्तों बोला जा रहा है सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, इसको सजाने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
पहला जो है वो रॉलेट विधेयक को एक अधिनियम के रूप में पारित हो गया पहला। उसके बाद आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड दूसरा नंबर में हो जाएगा। तीसरा में हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। लास्ट हो जाएगा आपका बीजी तिलक का निधन। बीजी तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक का निधन, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर में। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एलन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सूची 1 है, दूसरे साइड सूची 2 है। तो विनोबा भावे आपका हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर हो जाएगा दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, ये आपका हो जाएगा होम रूल आंदोलन। अरुणा आसफ अली, ये आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सरोजनी नायडू धरसाना रेड, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? तो गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा एससी बोस। क्या हो जाएगा? एससी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन पर एक प्रस्ताव को सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का संपन्न के रूप में पारित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर किचलू ने, ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर किचलू ने। निम्नलिखित में से किसने 1947 में नई दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही सहमति कब प्राप्त हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता सूची में शामिल है? पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है आपका राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, चौथा है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। बोलता है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश को पढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो कथन ये है, नीतियां मंत्रियों द्वारा बनाई जाती है और लोक सेवकों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसका कारण आर है दोस्तों, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों की जिम्मेदारियों का सिद्धांत काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों जो है दोस्तों सही है। बोलता कथन और कारण दोनों सही है और आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है कैबिनेट मंत्री बन सकता है? तो 6 महीने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या अनुपात के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति है? तो कौन राज्यसभा का सभापति है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों और केंद्र के
बीच वैधानिक शक्तियों का पृथक्करण दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। किसमें दिया गया दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध में शामिल। तो केंद्र राज्य संबंध में शामिल दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा हमारे संविधान की 8वें अनुसूची में है? तो कौन सी एक भाषा है दोस्तों जो हमारे संविधान का 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है? हाँ, बोला जा रहा है दोस्तों शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा जो है दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का मुख्य कार्य। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण जो उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है, ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी भी साधारण विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। दूसरा है एक साधारण कानून पर मतभेद के मामले में दोनों सदनों के सदस्यों के साथ एक संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। तीसरा, संयुक्त सत्र का एक समान प्रावधान राज्य विधानसभाओं में मौजूद है। मतलब उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तीसरा है पुलिस के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के पास ले जाना अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा जो है सही है। पहला और दूसरा जो है दोस्तों सही है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है लोक लेखा पर संसदीय समिति। तो पहला है दोस्तों लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा आपका है तकनीकी अनियमितताओं की खोज करने के लिए न केवल कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण से बल्कि अर्थव्यवस्था, विवेक, ज्ञान और स्वामित्व के दृष्टिकोण से भी सार्वजनिक व्यय की जांच करें। तीसरा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सरकार के कैबिनेट रूप में निहित सिद्धांत को सामने लाने वाले को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकार की गतिविधियों को गति देने का एक तंत्र जिसकी जिम्मेदारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता अधिकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में परिभाषित किया गया है? तो पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार और तीसरा है अस्वीकृति का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक जो था वो क्या है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स, इसका हो जाएगा संपत्ति क्रय। उसके बाद आपका हो जाएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये जो है आपका दोस्तों ये हो जाएगा फैक्ट्री निर्मित वस्तु। उसके बाद आपका हो जाएगा कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आपका हो जाएगा आयात
और कॉरपोरेट टैक्स वो हो जाएगा आपका आय। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ, तो कब पारित हुआ दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है, लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 लाख रुपये से ऊपर, परंतु 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ, तो कब से हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1882 ईस्वी से। कब से प्रभावकारी हुआ? 1882 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा 27.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट को चुनिए। तो चलिए सूची 1 सूची 2 को हम लोग देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान अभियांत्रिकी, तो ये जो है दोस्तों अभियांत्रिकी, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान अभियांत्रिकी जो है दोस्तों ये आपका है नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। दूसरा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये जो है आपका दोस्तों कहाँ पे है? मैसूर में है। उसके बाद है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये आपका शिमला में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये जो है दोस्तों ये राजामुंदरी में है। कहाँ है? राजामुंदरी, ऑप्शन ये डी का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का सहायक कंपनी है? तो आरबीआई का सहायक कंपनी कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन ये हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध वस्तु नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खाद्य उपकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति में संपूर्ण श्रीभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में आदिवासी गांव का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाटू, ऑप्शन सी हो जाएगा हाटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोकला सोहर प्रशासनिक प्रणाली के संदर्भ में ग्राम सभा को एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। कितने? 2, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा की प्रशासनिक प्रणाली में प्रशासनिक व्यवस्था कितने स्तर पर प्रचलित थी? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 3 स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी के प्रशासन में अंतरग्राम परिषद का नाम क्या था? तो परगना था। क्या था? परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाढ़ा, यहाँ पाढ़ा होगा दोस्तों, पाढ़ा पंचायत प्रशासन के संदर्भ में पारंपरिक ओरांव समाज में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई के रूप में जाना जाता था। तो कौन जाना जाता था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जनजाति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पहले नागवंशी राजा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फनी मुकुट राय। क्या है? फनी मुकुट राय, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। केवल 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने भू प्रतिशत भाग पर पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 46%, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभयारण्य में के मध्य स्थित झील का नाम हरी पहाड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तोपचाची अभयारण्य। क्या है? तोपचाची अभयारण्य, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडवान श्रेणी की चट्टानों से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा अग्रेय। क्या हो जाएगा? अग्रेय, आग्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी वर्ष 2022-23 में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता के लिए बजट में कितने राशि का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11,660.68 करोड़, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सभी घरों में शुद्ध पेयजल नल के द्वारा उपलब्ध कराने में वर्ष 2022-23 में कितने रुपये खर्च किए जाएंगे, मतलब कितने किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 4,054.40 करोड़, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा कितने युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 लाख, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने नए एम्बुलेंस का संचालन किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2021-22 के अनुसार प्रस्तावित कुल व्यय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 91,277 करोड़ रुपये, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राज्य बजट 2021-22 में सामाजिक कल्याण और पोषण सरकार ने निम्नलिखित में से किस योजना में धन आवंटित किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना और विधवा सम्मान पेंशन योजना, किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तेजस्विनी योजना, ये सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। करंट जो है दोस्तों इसको आप लोग इसी के अनुसार इसी के क्वेश्चन के बेस पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्त्रियों द्वारा स्त्रियों के मनोरंजन के लिए प्रस्तुत नाट्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? डोमकच कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा डोमकच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोई सागड़ किला किस जिले में स्थित है? तो दोई सागड़ किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? दोई सागड़ किला किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुमला में है। कहाँ पे है? गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 33 होना चाहिए दोस्तों, तो 33 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादाम किले का निर्माण वर्ष क्या है? तो बादाम किले का निर्माण वर्ष क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1642 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकोट एवं नागफेनी का किला किस जिले में है? तो पालकोट एवं नागफेनी का किला किस जिले में है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गुमला में है। कहाँ है? गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरूरा शरीफ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो बरूरा शरीफ का मेला दोस्तों किस नदी के तट पर लगता है? इसका आंसर हो जाएगा सतबहिनी नदी, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। सही जोड़ा बनाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों तो देखिए, तो एक तरफ वनस्पति के प्रकार दिया हुआ है, दूसरे साइड पौधों की प्रजातियां। तो पहला है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये जो है ये आपका हो जाएगा महोगनी। क्या हो जाएगा?
महोगनी। इसके बाद आपका है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये जो है आपका हो जाएगा दोस्तों साल। उसके बाद कंटीली झाड़ियाँ जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बबूल। मैग्रोव क्या है, मैग्रोव वन जो है दोस्तों वो हो जाएगा सुंदरी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी दूसरा और डी पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका में है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, तो ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेयरी। क्या हो जाएगा? प्रेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा ब्रह्ममंडल। क्या हो जाएगा? बाह्य मंडल, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जूट। सुनहरी जरी जो है वो जूट की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय बायोम से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पौधों में कम या कोई पत्ते नहीं होते हैं और बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने के लिए पत्ते मोमी, चमड़े के बालों वाले या सुई के आकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी नदी दोस्तों कांगो नदी है। कौन सा नदी है? कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति हेतु दिए गए कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। दूसरा है, वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है। और तीसरा है आपका दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी ए, बी तथा सी सही है। ए, बी, सी तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घाटी तल की ओर उतरने वाली कटक क्या कहलाती है? तो मुख्य प्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुखर प्रेरणा, ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कटक जो है आपका वो महानदी। उसके बाद है लुधियाना आपका हो गया सतलुज। नासिक हो गया आपका गोदावरी। और एक ठो बच गया उज्जैन आपका हो गया शिप्रा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित को मिलान कीजिए। चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। सागौन जो है दोस्तों हिमालय की घाटियाँ हैं। देवधर जो है दोस्तों, देवधर जो है आपका हिमालय के उच्च क्षेत्र है। सुंदरी जो है दोस्तों सुंदरवन है। सिनकोना मध्य भारत में है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत योजना निम्नलिखित रानी स्थान में से एक पर स्थित है, वह स्थान है। तो वह स्थान कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कोयना। क्या है? कोयना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह पर आयात किया जाने वाला
समान है? कौन सा समान है? पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है दोस्तों? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य? तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवासी है? तो गद्दी लोग जो है दोस्तों कहाँ के निवासी हैं? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अक्षांशीय सीमा, भारत का अक्षांशीय सीमा पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री से 4 मिनट से उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयना। क्या हो जाएगा? कोयना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो आपका शिलोंग पहाड़ी है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2019 में निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने उड़ीसा के तटीय जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा चक्रवात कली। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।